साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी देख रहा है, मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। आज देखिए छठे चरण का चुनाव जो है वो चल रहा है, करीब करीब जो है अब वो चुनाव खत्म होने को है। लेकिन देखिए आज वो डेटा, वो ग्राफिक के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं, वो जानकारी जो आपके लिए जानना जरूरी है। नीरज त्रिपाठी इलाहाबाद लोकसभा सीट से 24 में आमने सामने उज्जवल रमण सिंह समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस में, कांग्रेस के टिकट पर वो इस बार चुनाव मैदान में इलाहाबाद के नीरज त्रिपाठी का मुकाबला कर रहे हैं। बीते चुनाव में देखिए रीता बहुगुणा जोशी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन बात अंबेडकर नगर लोकसभा सीट की। इस बीच मुकुट बिहारी ने 2019 में जीत दर्ज की थी, बीजेपी के टिकट पर मैदान में उतरे थे। रितेश पांडे जो है वो यहां से जीते थे। मुकुट बिहारी ने अच्छा कॉन्टेस्ट जो है वो खेला था, अच्छा लड़े थे, लेकिन आखिर में जीत मिली थी रितेश पांडे बीएसपी के टिकट पर जो मैदान में थे। बात देखिए 24 में रितेश पांडे ने पाला बदला, बीजेपी के टिकट पर हैं इस बार। देखिए आजमगढ़ लोकसभा सीट पर अखिलेश यादव बनाम दिनेश लाल यादव निरहुआ, ये मुकाबला अखिलेश ने जीता था 2019 में, लेकिन इस बार देखिए ये मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया, क्योंकि धर्मेंद्र यादव अब मैदान में है तो उनके सामने है विजेता कैंडिडेट उपचुनाव में दिनेश लाल यादव बीजेपी के टिकट पर। बात बस्ती लोकसभा सीट की, हरीश द्विवेदी ने जीत दर्ज की थी राम प्रसाद चौधरी के खिलाफ बीते चुनाव में। ग्राफिक के जरिए ये आप तक डेटा पहुंचा रहे हैं। इस बार हरीश द्विवेदी एक बार फिर से अपने किस्मत आजमा रहे, बीजेपी के टिकट पर मैदान में है तो सामने है राम प्रसाद चौधरी समाजवादी पार्टी के सिंबल पर। बात भदोही लोकसभा सीट की, रमेश चंद बीजेपी के टिकट पर 2019 में चुनाव जीते थे। रंगनाथ मिश्रा जो है उन्हें मात मिली थी, 45.3% वोट शेयर उन्हें हासिल हुए थे। बात मौजूदा चुनाव की, डॉक्टर विनोद सिंह प्रत्याशी हैं भदोही लोकसभा सीट पर बीजेपी के टिकट पर, और उनका मुकाबला है ललितेश पति त्रिपाठी के सामने जो कि टीएमसी के कैंडिडेट हैं। एकमात्र सीट टीएमसी को मिली है यूपी में। डुमरियागंज की बात, जगदंबिका पाल देखिए विजेता बने थे बीते लोकसभा चुनाव में आफ्ताब आलम के खिलाफ, और देखिए लंबा जीत का अंतर रहा था, 1 लाख से भी ज्यादा। और इस बार भी जगदंबिका पाल जो है बीजेपी के टिकट पर मैदान में है। एक दिन के मुख्यमंत्री कहे जाते हैं पाल साहब। भीष्म शंकर तिवारी समाजवादी पार्टी के टिकट पर मैदान में किस्मत आजमाते हुए। जौनपुर लोकसभा सीट पर देखिए कृष्ण प्रताप सिंह बीजेपी के टिकट पर चुनाव मैदान में थे, उनके सामने थे श्याम सिंह यादव बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए, और वहां पर जीत दर्ज की थी बीएसपी ने, श्याम सिंह यादव ने। इस बार का मुकाबला कृपा शंकर सिंह बीजेपी कैंडिडेट, और उनके सामने हैं बाबू सिंह कुशवाहा, साइकिल पर सवार होकर आए कुशवाहा साहब। और इस बार का मुकाबला लालगंज लोकसभा सीट की बात देखिए, नीलम सोनकर ने बीते चुनाव में यहां से उन्हें हार मिली थी बीजेपी के टिकट पर संगीता आजाद के खिलाफ, बहुजन समाज पार्टी की कैंडिडेट आजाद। और इस बार नीलम सोनकर एक बार फिर से बीजेपी के टिकट पर मैदान में है तो समाजवादी पार्टी ने मौका दिया है दरोगा प्रसाद सरोज को। आमने सामने की भिड़ंत ग्राफिक के जरिए आप तक पहुंचाते हुए बात मछली शहर लोकसभा सीट की, त्रिभुवन राम और बीपी सरोज के बीच मुकाबला हुआ था बीते लोकसभा चुनाव में, जिसमें त्रिभुवन राम को जीत मिली थी बीते लोकसभा चुनाव में। वहीं देखिए इस बार का मुकाबला प्रिया सरोज बनाम बीपी सरोज, सरोज बीजेपी के टिकट पर बीपी सरोज एक बार फिर से देखिए किस्मत आजमा रहे हैं। केशवी देवी पटेल फूलपुर लोकसभा सीट से बीते चुनाव में इन्हें जीत मिली थी, और हार का मुंह देखना पड़ा था पंथारी यादव को। तो ये ग्राफिक के जरिए अब तक जीत हार का डेटा पहुंचाते हुए आमने सामने की भिड़ंत भी, साथ ही साथ फूलपुर लोकसभा सीट पर इस बार का मुकाबला प्रवीण पटेल बीजेपी के टिकट पर मैदान में है तो वहीं अमरनाथ मौर्य समाजवादी पार्टी के सिंबल पर टिकट पर मैदान में चुनाव लड़ते हुए। बात प्रतापगढ़ लोकसभा सीट की, संगम लाल गुप्ता बीजेपी के टिकट पर मैदान में बीते लोकसभा चुनाव में थे और जीत दर्ज की थी अशोक त्रिपाठी के खिलाफ, बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट। इस बार संगम लाल गुप्ता एक बार फिर से चुनाव मैदान में है तो वहीं सामने है साइकिल पर सवार एसपी सिंह पटेल। ये मुकाबला भी बेहद दिलचस्प आप तक पहुंचा रहे हैं वो ग्राफिक के जरिए डेटा। संत कबीरनगर की बात, यहां पर प्रवीण कुमार ने जीत दर्ज की थी भीष्म शंकर के खिलाफ बीते लोकसभा चुनाव यानी कि 2019 में। और इस बार देखिए मुकाबला प्रवीण निषाद बनाम लक्ष्मी उर्फ पप्पू निषाद के बीच में, निषाद बनाम निषाद। ये अहम मुकाबला जातिगत
आकलन किया जाए इस लिहाज से भी। दद्दन मिश्रा श्रावस्ती लोकसभा सीट पर ये मुकाबला देखिए, बीते चुनाव में उन्हें हार मिली थी राम शिरोमणि के खिलाफ, तब बीएसपी ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार साकेत मिश्रा को टिकट देकर बीजेपी ने मैदान में उतारा है, तो वही राम शिरोमणि वर्मा साइकिल पर सवार होकर आए हैं। बात सुल्तानपुर लोकसभा सीट की, देखिए मेनका गांधी मौजूदा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री, बीते चुनाव में उन्होंने जीत दर्ज की थी चंद्रभान सिंह के खिलाफ, बीएसपी के प्रत्याशी थे बीते चुनाव में, और इस बार एक बार फिर से मेनका गांधी को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है और इनके सामने है रामभुवाल निषाद, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट। यह मुकाबला भी बेहद दिलचस्प और फेवरेट सीट थी सुल्तानपुर लोकसभा सीट की। बात इलाहाबाद लोकसभा सीट की, जहां पर देखिए रीता बहुगुणा जोशी ने जीत दर्ज की थी राजेंद्र सिंह पटेल के खिलाफ, लेकिन इस बार उनका टिकट कटा और इस बार नीरज त्रिपाठी बीजेपी के टिकट पर मैदान में है। उनके सामने कांग्रेस प्रत्याशी उज्जवल रमण सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। तो लगातार वो ग्राफिक के जरिए डेटा आप तक पहुंचाते हुए रितेश पांडे ने जीत दर्ज की थी बीते लोकसभा चुनाव में अंबेडकर नगर लोकसभा सीट से मुकुट बिहारी बीजेपी कैंडिडेट के खिलाफ, लेकिन रितेश पांडे ने पाला बदला, बीजेपी के साथ आ गए हैं और इस बार बीजेपी ने उन्हें टिकट देकर मैदान में उतार दिया है। उनके सामने हैं लालजी वर्मा, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट। ये देखिए आजमगढ़ लोकसभा सीट का हाल हिसाब, 2019 में अखिलेश ने जीत दर्ज की थी, लेकिन उपचुनाव हुआ और अखिलेश ने चूंकि ये सीट छोड़ दी थी और सीट छोड़ने के बाद वहाँ उपचुनाव हुआ और दिनेश लाल यादव संसद पहुंचे थे, धर्मेंद्र यादव को वहां मात मिली थी, लेकिन एक बार फिर से धर्मेंद्र यादव पर भरोसा जाहिर किया है समाजवादी पार्टी ने। तो ये लगातार ग्राफिक के जरिए आप तक तमाम अहम जानकारी पहुंचाते हुए 2019 में किस प्रत्याशी ने, किस पार्टी ने जीत दर्ज की थी और इसके साथ साथ अब जो मुकाबला है वो किन किन प्रत्याशियों के बीच में है, टक्कर किस तरीके की हो रही है, तो वो पूरा हाल हिसाब हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इतना है, लेकिन बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी। BabaSahebShadi.com ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल JK पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3393882